पढ़ना है वेक्टर्स एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, दो बुनियादी तौर पे आप कह सकते हैं कि कैलकुलेशंस के हिसाब से दो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर्स, ठीक है, और वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटीज जो होती है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड होती है, हमें उसमें और कुछ ज़्यादा चाहिए भी नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें या मैग्नीट्यूड की हमने मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना हो। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, हमें जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी जो है ना वो हमें बताना पड़ता है या हमें पता होती है, ठीक है, जो भी, यानी हम डिटेल जब लेते हैं या डिटेल जब देते हैं, दोनों सूरतों में एक्सप्रेस करते हैं या किसी से कहते हैं कोई और एक्सप्रेस करे, दोनों सूरतों में आप क्या करते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मेंशन करते हैं। सही है, ऐसा मुमकिन नहीं है आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करें और सिर्फ किसकी बात करें, वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करें और सिर्फ जो है ना उसके मैग्नीट्यूड की बात करें या सिर्फ उसकी डायरेक्शन की बात करें। तो वेक्टर्स जो है वो आप कह सकते हैं सर ऐसी शय है जिसमें दो चीजें होती हैं, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी मिकदार, बस इसकी अददी ताकत, अददी यानी अदद 1 2 3 4 जो होता है आपके पास। और वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स दो चीजों से मिलकर बना है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। यानी वेक्टर्स के लिए दो चीजें, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। वेक्टर्स को लिखते हैं कैसे, अब देखिए स्पीड को भी आप लोग किससे जाहिर करते हैं, v से, वेलोसिटी को भी आप लोग v से जाहिर करते हैं। तो आप कहें ना सर स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, जब दोनों सेम नहीं है, ठीक है, एक स्केलर है एक वेक्टर है, तो लिखने में फर्क होना चाहिए। तो जो आपके पास वेलोसिटी का वेक्टर होता है ना, या उसके ऊपर इस तरह की लाइन डाल देते हैं या इस तरह डाल देते हैं या उसको फिर डार्क करके लेते हैं, ठीक है, इनमें से जो भी चीज़ आप अडॉप्ट करें। और पेपर पे ड्रा कैसे करते हैं, ठीक है, आपके पास जैसे मैं कहूँ जी हमारे पास कोई गाड़ी है जो कल भी बात की गई थी कि उसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो 35 किलोमीटर पर आवर और वो सपोज नॉर्थ की तरफ जा रही है या साउथ की तरफ जा रही है या ईस्ट या वेस्ट की तरफ जा रही है, हम कहते हैं सपोज वो जा रही थी साउथ ईस्ट की तरफ जा रही थी, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन देखें तो ये हमारे पास अगर है ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा जी उसका मैग्नीट्यूड कितना था, वो था जी 35 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन जी आपके पास साउथ ईस्ट, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एक लाइन लगाते हैं एक स्केल बना के, हम कहते हैं हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर जो है ना वो बराबर है 1 सिम के, इसका मतलब फिर 35 किसके बराबर होगा, 7 सिम के बराबर हो जाएगा ना। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक 7 सेंटीमीटर की लाइन लगाते हैं। अब ये जो एरो है ये उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है और उसकी जो लेंथ है 7 सेंटीमीटर वो उसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। पेपर पे स्केल बना के हम लोग जो है वो चीज को वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, उसमें एरो जो है वो डायरेक्शन के लिए आ जाता है और उसकी लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड के लिए आती है, ठीक है। अब देखिए आपके पास दो स्केलर क्वांटिटीज हैं, अगला टॉपिक जो है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स, आपके पास दो स्केलर क्वांटिटीज हैं। मैं कहता हूँ आपके पास 2 किलो चावल है और 4 किलो जो है ना वो आलू है सपोज, और उन दोनों को सम करना है। आप कहेंगे सर सिंपल है, 2 kg + 4 kg 6 kg आ, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है या वेट या दो चीजों का, ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ इन दोनों को आपने ऐड करना, तो आप कहेंगे सर क्या वो भी ऐसे ही ऐड होंगे जैसे ये स्केलर क्वांटिटीज ऐड हुई है? नहीं, देखिए हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज में 7 डायरेक्शन भी होती है, तो हमने 7 डायरेक्शंस की बात भी करनी है, इसलिए ये सिंपल एडिशन नहीं होगी, बल्कि उसके लिए हम लोगों ने एक मेथड जो मुख्तलिफ लोगों ने डराइव किया जिसे हम लोग कहते हैं हेड टू टेल रूल। क्या कहते हैं?
अब इसमें क्या होता है, आपके पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, यानी आप लोगों ने निकालना है ए प्लस बी। तो आप क्या करेंगे, आप पहले ड्रा करेंगे ए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, सही। अच्छा, ये बेशक यहाँ से शुरू हुआ, वो बेशक वहां से, ये नहीं देखा जाता कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये देखा जाता है कि डायरेक्शन और लेंथ बराबर है, सही है। अगर सपोज ये 3 सेम है, ये भी कितना होना चाहिए 3 सेम, और अगर ये 4 सेम है तो हम क्या करते हैं, दूसरा जो बी है वो कहाँ रखेंगे, इसके हेड के ऊपर, सही है। थोड़ा सा अलग करके बना लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। लोगों ने ये ए ड्रा किया, ठीक है ना, 3 से तो फिर क्या किया, इसके हेड के ऊपर बी की टेल रखी, ठीक है, और ये हमने बना लिया जी बी। हम क्या करते हैं, इसकी टेल को, ए की टेल को बी के हेड से मिला देते, ये हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी आ। ये एंगल आपको डायरेक्शन बताएगा, थीटा एंगल आपको डायरेक्शन बताएगा, और ए प्लस बी आपको क्या बताएगा, उसका सॉरी इसकी जो लेंथ है वो आपको क्या बताएगा, उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। तो देखिए जो रिजल्टेंट आ रहा है आपके पास, वो उसमें डायरेक्शन भी आ गई, उसमें मैग्नीट्यूड दोनों आ गए। तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऐसे ऐड करते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप कहेंगे सर हमने कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड होते हुए। तो अब देखिए 2 गाड़ियां जा रही हैं सपोज, ठीक है, एक नॉर्थ की तरफ जा रही है और दूसरी जो है वो साउथ की तरफ जा रही है, दोनों की स्पीड वेलोसिटी भी सेम है, ठीक है, सॉरी मैग्नीट्यूड स्पीड सेम है, लेकिन डायरेक्शन एक की नॉर्थ है, एक की वेस्ट होगी। तो जब दोनों आपस में टकराती हैं तो आप देखते हैं ना, वो ना ही नॉर्थ के अलॉन्ग मूव करती है और ना ही वेस्ट के अलॉन्ग मूव करती है, साउथ के अलॉन्ग मूव करती है, बल्कि वो कोई रिजल्टेंट आ रहा होता है वो किसी और डायरेक्शन में मूव करके जा रही होती है। तो वो उनकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली इस रूल के तहत कैलकुलेट होगी और बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। या आपने देखा कि जब वो एक्सीडेंट होता है तो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स उड़ते हैं, कोई किस डायरेक्शन में चला जाता है, कोई किस डायरेक्शन, तो वो सारा कुछ जो हो रहा होता है वो इस कैलकुलेशन के तहत हो रहा होता है। बेशक सारा कुछ बहुत जल्दी हो रहा होता है, लेकिन फिर भी उसी तरीके से ही हो रहा होता है। हाँ, अलबत्ता आप ये जरूर कहेंगे कि सर मैग्नीट्यूड, ये नहीं कि मैंने कहा कि डायरेक्शन जो है वो सिर्फ डायरेक्शन पे ही डिपेंड करती है, डायरेक्शन आपकी मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। ये हो सकता है कि एक डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, दूसरी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कम हो, फिर से अल्टीमेटली उस डायरेक्शन में ज्यादा मूव करने की कोशिश करेगी जिस तरह मैग्नीट्यूड ज्यादा था, ठीक है। तो बस ये आपको समझाना था। थैंक यू सो मच।